की गॉसिप सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलिए शुरू करते हैं मंच से। हमारी जनक ज्योति मंच पर क्या चमकी है यार, पूरी महफिल को जीत लिया इस लड़की ने। गांव की है लेकिन बातें ऐसी कि बड़े बड़े स्पीच देने वाले फेल हो जाएं। जनक ने अपनी स्पीच में सबसे पहले अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को थैंक यू कहा। उन्होंने साफ कहा, मैं आज यहाँ जो भी हूँ अपने आत्मविश्वास की वजह से हूँ। और फिर आया वो पॉइंट जिसने सबके दिल को छू लिया। डिबेट कंपटीशन में जीती इसलिए बोलती है, लड़का लड़की में कोई असमानता नहीं होती, फर्क सिर्फ एक मात्रा का ही होता है। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है। वाह जनक, क्या बात कही है। सोचिए, उस भरी महफिल में जहाँ कई लोग जनक को पसंद नहीं करते, वहाँ उसने अपने गांव के मुखिया जी और अपनी पुतुल दीदी को थैंक यू बोला। उनकी शुक्रगुजार हुई क्योंकि उनकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुँची है। और ये देखकर सब लोग क्या जोरदार तालियां बजा रहे थे। ऐसा लगा कि आज सच में जनक सबकी फेवरेट बन गई है। लेकिन ट्विस्ट देखिए, साजवाती दीदी तो इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने ऋषि से कहा, लड़की कितनी सुलझी हुई है सच में, इट्स अ ब्रिलियंट। यानी शहर की इतनी बड़ी आर्टिस्ट भी जनक की दीवानी हो गई। ऋषि का नाम क्यों नहीं लिया? अनिरुद्ध का फ्लैशबैक और घर का माहौल, जिज्ञासा भरा और तेज गति से। अब यहाँ पर आया एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस। जनक ने एजुकेशन मिनिस्टर को थैंक यू कहा, अपने स्कूल और कॉलेज के टीचर्स, दोस्तों और यहाँ तक कि अपने गांव वालों को भी थैंक यू कहा। लेकिन एक नाम जो सबके दिमाग में था वो था ऋषि का, और जनक ने ऋषि का नाम नहीं लिया। जनक ने साफ साफ कहा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की और मुझे हर मुसीबतों से बचाया। मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और फिर उसने एक जोरदार पंच मारा उन लोगों को जो उससे घृणा और नफरत करते हैं। जनक ने कहा, ऐसे लोग शायद मुझे पसंद भी नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से मैं ऐसी बनी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनना सिखाया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध को तुरंत फ्लैशबैक आया। उसे याद आया कि कैसे जनक भी पहले डांस कंपटीशन में गई थी और सबका दिल जीत लिया था। ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, अपनी जलन छुपा ही नहीं पाई और अनिरुद्ध से कहती है, क्या हुआ, कुछ याद आ गया बरसों पहले? अब तो तुम इसकी स्पीच से ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए होगे, है ना? ओहो, इतना गुस्सा क्यों? पर अनिरुद्ध भी कहाँ कम था। उसने पलटकर कहा, आर यू मैड और व्हाट? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं इम्प्रेस होऊंगा? वो सिर्फ बता रही है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। अब ये अनिरुद्ध का गुस्सा है या ऋषि के लिए उसका प्यार, ये तो आपको नीलम गॉसिप पर ही पता चलेगा। इधर जेठू और पुतुल तो जनक की स्पीच सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। जेठू ने कहा, मैंने कहा था ना पुतुली, ये लड़की एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगी, सर्वगुण संपन्न है। ये देखिए, गांव से आए लोग तो पहले से ही जान चुके हैं कि जनक क्या चीज है। अब आया वो पल जिसने सबको शॉक कर दिया। एजुकेशन मिनिस्टर ने जनक की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव की बच्ची का यहाँ तक आना, अपने हक के लिए लड़ना, ये सब आसान नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जनक जैसी और भी बच्चियों को सपोर्ट करना चाहती हैं। और फिर आई सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। एजुकेशन मिनिस्टर ने जनक को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। व्हाट, 51,000 रुपए? ये सुनकर तो सब लोग एकदम शॉक हो गए। सोचिए, एक छोटे से गांव की लड़की जिसने लेकिन हमारी अदिति को ये सब नाटक लगा। जब ऋषि, पुतुल और जेठू के साथ बाहर निकलता है और साजवाती दीदी को छोड़ने जाने की बात करता है तो अदिति का शक और बढ़ जाता है। अदिति कहती है, इस लड़की की कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं, ये है दिमाग से बहुत ही ज्यादा चालाक। और तो और, जब ऋषि ने कहा कि ये अवार्ड उसकी मेहनत की वजह से मिला है तो अदिति ने फिर से मिस्टी की डिबेट जीतने के पुराने किस्से सुनाए और कहा, ये सब सिर्फ मोहरा है। एजुकेशन मिनिस्टर खुद को गरीबों और पिछड़े जाति की मसीहा दिखाना चाहती हैं। ऋषि ने अदिति को समझाया कि वहाँ 3 जजेस और थे, अकेले मिनिस्टर ने डिसाइड नहीं किया। पर अदिति का दिमाग तो जनक की नफरत से भरा हुआ था। अब कहानी में आया सबसे खूबसूरत मोड़। साजवाती दीदी और ऋषि जब बाहर जाते हैं तो साजवाती दीदी जनक की तारीफ करती हैं और कहती हैं, वो लड़की तो है टैलेंटेड। ऋषि भी तुरंत तैयार हो जाता है कि वो जनक से मिलवाएगा। वो दोनों जनक का इंतजार करते हैं और जैसे ही जनक अपनी इयररिंग्स ठीक करते हुए आती है, ओह माय गॉड, ऋषि तो बस उसे देखता रह जाता है। वो एकदम मदहोश हो जाता है। ऋषि को लगा कि जनक आज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये प्यार नहीं तो क्या है दोस्तों? नीलम गॉसिप की माने तो इन दोनों के बीच कुछ कुछ तो हो रहा है। फिर साजवाती दीदी जनक को बुलाती है और जनक क्या जोरदार तारीफ करती है साजवाती दीदी की। वो कहती है, आपके गाने, आप क्या गाना गाती हो, एकदम चौचक गाना गाती हो। ऐसा लग रहा था जैसे आप गाते जाओ और हम उसमें एकदम मदहोश होते जाएं। और तो और, जनक ने साजवाती दीदी की आवाज को कोयल जैसा कह दिया। ये सुनकर साजवाती दीदी तो बहुत खुश हुई।
साजवाती दीदी ने कहा कि वो उसके डांस की तारीफ करने आई हैं और जनक ने कहा, आपके गाने के आगे तो मेरा डांस कुछ भी नहीं है। इस मुलाकात में जनक ने फिर से अपने दर्द को जाहिर किया। उसने कहा, पहली बार मैंने किसी को देखा जो मुझसे इस तरह से बात किया है, बहुत ही रिस्पेक्ट से, वरना यहाँ तो आके सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही सहनी पड़ी है। ये सुनकर साजवाती दीदी तो परेशान हो गई, पर ऋषि ने बात को संभालते हुए कहा, वो मेरे बारे में बात कर रही है, पहले मैंने भी इसको बहुत इंसल्ट किया पर बाद में सब ठीक हो गया। देखिए, ऋषि कितना भी अपनी फीलिंग्स छुपा ले पर वो जनक को डिफेंड करना नहीं छोड़ता। साजवाती दीदी ने जनक को बहुत मोटिवेट किया और कहा, देखना, एक दिन तुम बहुत ही बड़ा नाम कमाओगी और जो लोग तुम्हें गवार बोल रहे हैं, जाहिल बोल रहे हैं, वो सब तुम पर एक दिन प्राउड महसूस करेंगे। और हाँ, साजवाती दीदी ने जनक को अपने घर आकर गाना सुनने का इनविटेशन भी दे दिया। ये तो हो गई जनक की पहली शहर की फ्रेंडशिप। और अब एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। जब ऋषि, जनक और साजवाती दीदी बाहर आने लगते हैं तो अचानक से जनक लड़खड़ाकर गिर जाती है और ऋषि किसी तरह उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हैं और उनके आसपास कुछ भी नहीं। इस सीन ने तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा दी दोस्तों। इस रोमांटिक ट्विस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन तभी साजवाती दीदी आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ जनक, तुम ठीक हो? जनक जब अपना लहंगा ऊपर करती है तो ऋषि देखता है कि उसका अंगूठा टूट गया है और ब्लीडिंग हो रही है। बस फिर क्या था, ऋषि तो पैनिक हो गया। वो जनक को डांटने लगता है, जनक व्हाट इज दिस, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है अवार्ड मिल गया तो तुम्हें कोई डांट नहीं सकता है? जनक कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा वो हो गया। ऋषि का ये केयरिंग अंदाज देखकर जनक तो एकदम पिघल गई। ऋषि ने उसे पानी पिलाया और इतना पैनिक किया जैसा कि कोई अपना ही करता है। जनक को महसूस होता है कि ऋषि के दिल में उसके लिए कुछ तो फीलिंग्स हैं। साजवाती दीदी ने फर्स्ट एड बॉक्स लाने की बात की और फिर जनक को ऋषि का सहारा लेने को कहा। जनक को न चाहते हुए भी ऋषि का सहारा लेना पड़ा। ये देखिए, नियति को देखिए, ऋषि और जनक अब एक दूसरे के सहारे एक दूसरे की बाहों में कार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड ने तो साबित कर दिया कि जनक अब किसी से कम नहीं है। उसका आत्मविश्वास, उसकी जीत, 51,000 रुपए का इनाम और सबसे बढ़कर ऋषि का उसके लिए पैनिक होना। इधर अदिति तो घर पर और भी ज्यादा परेशान है। उसकी बड़ी माँ और काकी माँ भी ऋषि और जनक की बढ़ती नजदीकियों से डर रही हैं। उन्हें डर है कि ये लड़की उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। लेकिन नीलम गॉसिप पर हम तो यही कहेंगे कि प्यार को कोई रोक नहीं सकता। अब अगले एपिसोड में देखना होगा कि कार में जनक, ऋषि और साजवाती दीदी के बीच क्या बातें होती हैं। क्या ऋषि अपने दिल की बात जनक को बताएगा? क्या अदिति को पता चलेगा कि ऋषि जनक को ड्रॉप करने के लिए अपने साथ लेकर गया है? ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना होगा नीलम गॉसिप के साथ। आपको जनक की स्पीच का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और आपको क्या लगता है कि ऋषि को जनक पर प्राउड क्यों हुआ जबकि वो उससे नफरत करने का नाटक करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं अगले जोरदार एपिसोड की गॉसिप के साथ। टाटा, बाय बाय, ध्यान रखना।